नमस्कार। मैं गौरव बेग आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज का सेशन हम अपनी लाइव ऑडियंस का भी स्वागत करते हैं। कुछ और पोर्टल्स पे हम लाइव हैं और साथ ही साथ YouTube पे भी हम ये वीडियो बना करके डालने वाले हैं। तो YouTube व्यूअर्स का भी बहुत बहुत स्वागत। आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग हमारी वीडियोस को यदि पसंद करें तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आगे के लिए भी आप तक ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज पहुंचाने का जो हमारा एफर्ट है वो आप तक पहुंचा सकें। आज का हमारा जो विषय है वो है मोक्ष। मोक्ष शब्द सब ने तकरीबन सुन रखा है। जो थोड़ा बहुत मेडिटेट करते हैं उनने ज़रूर सुन रखा है। और मोक्ष की जहाँ तक बात है तो मोक्ष को थोड़ा डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोक्ष को हर इंसान अपने अपने हिसाब से समझता है और जितना वो समझता है उसके लिए उतना ही सत्य रहता है। तो आज हम मोक्ष को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। मोक्ष दो शब्दों से बना हुआ एक शब्द है, मोह और क्ष। क्ष अर्थात क्षय, क्षय यानी नाश करना, और मोह यानी मोह, अपनी इच्छाओं का, मोह का नाश कर देना। जब इंसान अपना शरीर छोड़ करके जा रहा होता है और उसके पास कोई भी इच्छा नहीं होती है इस दुनिया से, उसका कोई मोह नहीं रह जाता, तो उसके पास दोबारा इस दुनिया में आने का कोई कारण नहीं बचा। इस वजह से हमें ये कोशिश करनी है, रादर इस लक्ष्य की तरफ निरंतर प्रयासरत रहना है कि हम अपने आप को इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा ना जोड़ के रखें। हर वक्त तैयार रहें कि हमें अपने परम धाम कभी भी जाना पड़ सकता है। यदि जाते हुए ध्यान बच्चे में, माँ में, बाप में, बहन में, गाड़ी में, मकान में, दुकान में, खाने पीने की चीज़ों में, कपड़ों में, जेवर में रहा तो बात बड़ी खराब हो सकती है। कितना भी आप कई कई घंटे की पूजा कर लीजिए, जप पे बैठ जाइए, वो शायद लाभ ना दे सके, क्योंकि ये काम आपको करना है। यदि आपके मन में इच्छाएं शेष रहती हैं, यदि आपके मन में मोह शेष रहता है, तो फिर ये बात बड़ी मुश्किल है। चाहे आप कितने भी घंटे जाप में बैठें, पूजा में बैठें, आरती में बैठें, ढोलकी, सत्संग, कुछ भी करें। एक बार बुद्ध को किसी ने पूछा कि बुद्धा, मुझे ये बताइए कि मोक्ष में कितना समय लग जाता है? तो बुद्ध ने कहा, वो सामने पर्वत देख रहे हो तुम, वो पर्वत की चोटी देख रहे हो तुम, तो पर्वत की चोटी के ऊपर एक पक्षी उड़ा जा रहा है। उस पक्षी के पांव में एक रेशम का रुमाल है। वो रेशम का रुमाल उस चोटी को हल्का सा छू करके निकल जाता है। अब तुम ये समझ लो कि उस रेशम के रुमाल से उसने पहाड़ को समतल करना है, सो इतना समय लग जाता है। मतलब हम ये ना माने कि हमने आज मेडिटेशन करनी शुरू करी और 15 दिन में हमें कुछ एनलाइटनमेंट हो जाएगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। पहले तो अपने आप से ये सवाल पूछें कि हमने इस दुनिया में, ये दुनिया में हम पहली बार नहीं आए, संसार में पहली बार नहीं आए। कई तरीके से, कई तरह से हम यहाँ पे बार बार आते हैं, जाते हैं, आते हैं, ये आना जाना लगा हुआ है। पर इस बारी आकर के भी हमने यहाँ पे मकान, दुकान, घर, बच्चे, अपनी सेटिंग, शादी, उनकी शादी, ये सब कुछ सिर्फ इतना सा काम करने के लिए
कई कई घंटे रोज मेहनत की है, निरंतर काम किया। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, सुबह दुकान जाते हैं, रात को 11 बजे आते हैं, आके खाना खाते और सो जाते, फिर सुबह दुकान चले जाते, यही हमारी रूटीन। तो इतने से काम के लिए हमने सारे दिन को दे दिया, सब समय को दे दिया। और यदि हम रोज का 2 घंटे देते हैं, मान लीजिए हम 2 घंटे अध्यात्म की तरफ देते हैं, ईश्वर की तरफ 2 घंटे देते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उन 2 घंटों के हिसाब से आप 3 साल में लगभग 2000 घंटे देंगे। अब 2000 घंटे दे करके 3 साल में, तो आप ये मान लीजिए कि अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल अध्यात्म की तरफ लगा दिया तो कितना समय दिया। और उसके विपरीत हमने दुनिया संसार को कितना समय दिया। तो इसलिए मित्रों, ईश्वर बड़ा दयालु है, वो हमें संसार को निभाने के लिए बहुत समय देता है और अध्यात्म ईश्वर तक चढ़ने के लिए कम समय देता है। ये उस चोटी तक चढ़ने वाली सीढ़ियां हैं। कुछ लोग किनारे पे खड़े रहते हैं, पूछते हैं क्या तरीका है, किनारे पे खड़े रहते हैं, सीढ़ी चढ़ते नहीं। उनमें से 1% यदि सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी पे खड़े रहते हैं, आगे नहीं जाते, क्योंकि वो पीछे मुड़ के संसार देखते हैं, आगे सीढ़ी चढ़ते देखते हैं। सो ये तो सीढ़ी चढ़ते जाना है। और यहां तक पहुंचे हैं तो ये मान लीजिए कि पिछले कई जन्मों की प्रेम भक्ति आपने ईश्वर के साथ की है, जो आप यहां तक पहुंचे। ज्ञान ईश्वर दे रहा है, ये बात आप सुन रहे हैं, अध्यात्म से आप जुड़े हैं किसी भी तरीके से, कहीं ईश्वर के मार्ग पे आप हैं, तो आपके पूर्व जन्मों का कर्म फल यहां तक आपको लाया है। उस दयालु परम पिता ने आपको यहां तक पहुंचाया है। यदि आपको ये चेक करना है कि आप अध्यात्म में कितने आगे निकल आए हो, अध्यात्म का मीटर, कि मैं उस मीटर पे कहां तक हूं, तो आप ये मान के चलिए आपके पास खुद ही है एक तरीका ये चेक करने का। रात को सोने से पहले आप अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने अंदर झांकिए और अपने आप को देखिए कि आज के दिन में मैं कितनी बार परेशान हो गया। सिचुएशन हुई, कोई घटना घटी और मैं परेशान हो गया, अपसेट हो गया, नाराज हो गया, इरिटेट हो गया, भावनाओं के बहाव में बह गया, आक्रोश में आ गया। तो ये सब चीजें यदि आपके साथ हुई हैं तो आप मान के चलिए कि अभी आप आध्यात्म में बड़ी पीछे हैं। जिस दिन आप विचलित नहीं होंगे, आपके साथ कुछ भी हो रहा है, उस दिन आप मान लीजिएगा कि आप आध्यात्म में आगे निकल रहे हैं। यदि आप पहले के मुकाबले थोड़ा कम विचलित होते हैं, थोड़ा समय कम लग रहा है, जल्दी ओवरकम कर लेते हैं, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये मान के चलिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान होता है या नहीं होता है। हम मानते भगवान नहीं होता, चलिए मान लेते भगवान नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति एक नाई की दुकान पे हजामत करवाने के लिए गया। वहां पे बार्बर के साथ उसकी बात हो रही थी। वो कह रहा था कि भगवान नहीं होते। अगर भगवान होते, मैं नहीं मानता भगवान को, अगर भगवान होते तो इतने लोग जो दुखी हैं वो दुखी नहीं होते, इतने लोग जो पीड़ा में हैं तो उनको पीड़ा नहीं होती, इतना दुख, इतना शोक ये संसार में नहीं होता यदि भगवान होते। वो व्यक्ति उसकी बात सुन करके चुप शांत वहां से अपने पैसे दे करके चला गया। अगले दिन वो व्यक्ति उस नाई की दुकान पे दोबारा आया और शोर मचाने लगा कि इस शहर में कोई ढंग का बार्बर नहीं है, कोई बार्बर है ही नहीं, कोई नाई नहीं है इस शहर के अंदर। उसके लिए बड़ा एकदम वो स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया कि ये क्या बात कर रहा है। तो उस नाई ने पूछा कि तुम्हें सामने मैं खड़ा नजर नहीं आ रहा हूं और तुम मुझे बोल रहे हो कोई नाई नहीं है। वो कहता बिल्कुल नहीं है यहाँ पे कोई नाई, क्योंकि यदि कोई नाई होता तो वहां सामने मोड़ पे इतना बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला और इतने बड़े बड़े बालों वाला व्यक्ति खड़ा है, ऐसी हालत तो नहीं होती उसकी। और फिर उस व्यक्ति ने उसको समझाया, इसी तरह से भगवान है।
परंतु भगवान हमारे पास नहीं आएगा, हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा। ईश्वर हम सब के अंदर है, परंतु हमें उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। हम सब के जीवन में बहुत सारे विकार हैं, हम सब के अंदर बहुत सारे विकार हैं, कमजोरियां हैं। जैसे एक जहाज के अंदर यदि बहुत सारे छेद हों तो उसका डूबना तय होता है, वो जरूर डूबेगा। यदि वो तेज पानी में बह रहा है, चल रहा है, तो वो डूब जाएगा। परंतु यदि उसी जहाज को हुक के साथ, एंकर के साथ बांध दिया जाए तो वो डूबेगा नहीं, नुकसान नहीं होगा, क्षति नहीं होगी ज्यादा। इसी तरह से यदि भगवान हमारे जीवन में कुछ चीजें रोक देता है, हम रुके हुए हैं, तो उसको अपने ऊपर की गई दया ही मानिए कि हमें यह अवसर मिला है कि हम अपने अंदर के होल्स को रिपेयर करें। क्योंकि यदि हम अपने होल्स के साथ अपने जहाज को चलाते तो पक्का डूब जाते। इसी तरह से जो लॉकडाउन का समय है, कि हमें हमारे होल्स को रिपेयर करने के लिए अंदर रखा गया है कि हम यात्रा बाद में करें, पहले अपने अंदर के विकारों को ठीक कर लें, रिपेयर कर लें। जब वो जहाज मरम्मत हो जाएगा तो वो डूबेगा नहीं, वो अच्छे से आगे बढ़ेगा। हम एक शरीर है जो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर धारण करते हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम शरीर हैं। हम शरीर को धारण करते हैं, हम आत्मा है। हम एक शरीर धारण करते हैं, संसार जीते हैं, चले जाते हैं। यहाँ जो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, जो अध्यात्म के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, वो पता नहीं पिछले कई जन्मों के अपनी तपस्या, भक्ति, प्रेम, ईश्वर प्रेम के कारण ईश्वर की उन पे बहुत अनुकंपा, बहुत कृपा होती है। क्योंकि हार्डली ये चांस मिलता है लोगों को, बहुत मुश्किल के बाद ये समय मिलता है। क्योंकि मृत्यु के बारे में हम बात कर रहे थे एक सत्र में, एक सेशन में। मृत्यु परम सत्य है, क्योंकि मृत्यु आनी, और मृत्यु एक कल्याणकारी प्रोसेस है। यदि मृत्यु नहीं आएगी तो हमारी यात्रा रुक जाएगी। यदि किसी को यह बोल दिया जाए कि तुम सारी उम्र 5th क्लास में ही रहोगे, तो वो व्यक्ति खुश नहीं होगा, वो नाराज होगा, निराश होगा, वो डिमोरलाइज हो जाएगा। उसको 5th के बाद 6th के बाद 9th, 8th, 9th, 10th आगे बढ़ना है उसको। स्कूल के बाद कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में जाना है, तो हमें भी आगे बढ़ना है। मृत्यु में पहली बात यह है कि मृत्यु एक कल्याणकारी प्रोसेस है। मृत्यु ही हमें प्रमोट करती है, आगे जाने का अवसर देती है। ये दिव्य ज्ञान हमारे साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में भी जाता है। हमें शायद हर जीवन में चलना, फिरना, दौड़ना, खाना, भाषा, बोलना, ये सब सीखना पड़ता है। परंतु ये दिव्य ज्ञान, ये ऊर्जा, ये शक्तियां जो आत्मा की हम इस लोक में आकर के जागृत करते हैं और उनको ऊपर लेकर के जाते हैं, जिस स्तर पे आप एक जीवन में ले जाते हो, अगले जन्म में आपको वहीं से आगे की यात्रा शुरू करने को मिलती है। मायने ये हुए कि आपके पास जो आपने 5th क्लास में सीख लिया, 6th में वो भूलेगा नहीं। 6th में आप उसके आगे जाएंगे, 7th में उसके आगे जाएंगे, स्कूल की पढ़ाई को लेकर के कॉलेज में उसके आगे जाएंगे। सो ये वेस्ट नहीं होती। सो इस प्रकार से ये अरेंजमेंट उस ऊपर वाले ने, उस कुदरत को बनाने और चलाने वाले ने बनाया। अभी बात ये उठती है कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए। मैं बिगिनर्स के लिए, जो भी अध्यात्म में इस मार्ग पे नए हैं, उनके लिए कुछ टिप्स मैं आज इस सेशन में बताना चाहूँगा। वो टिप्स जिससे हम अध्यात्म में कुछ यूनिवर्सल लॉज का फायदा लेकर के आगे निकल सके। क्योंकि ये तो परम सत्य है, हमें मान लेना है कि हम सबके जीवन में हम अपने कर्म भोगने आए हैं, अच्छे मुश्किल दोनों। और मुश्किलें हैं, ध्यानी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा है।
सो हमें ये मान लेना है कि हमारे जीवन में एक सीधी सड़क नहीं है, मोड़ आने हैं और सबके जीवन में आने हैं। सो मोड़ आने पे परेशान नहीं होना है। मोड़ आने पे यही ज्ञान हमारी मदद करता है। जब हम विचलित हो जाते हैं तो होने नहीं देता है। सो हमें आज कुछ चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा जिससे आप अध्यात्म के मार्ग पे आगे निकल सकें। पहला, मौन की प्रैक्टिस करें, मौन रहने की कोशिश करें। क्यों? मौन सिर्फ जबान का, शब्दों का मौन नहीं है। मौन मायने अपने भीतर के विचारों को भी मौन रखने की आदत डालना। अपने मन को, मन की जो स्पीड है, कहते हैं माइंड फंबल्स अ लॉट। मन के घोड़े हैं, इसकी गति सबसे तेज है। सो मन के घोड़े जो है वो इतनी तेज गति से दौड़ते हैं, इनकी स्पीड को कम कर लिया जाए तो थोड़ा मन शांत रहता है। तभी आपका कंसंट्रेशन उस ईश्वर के साथ बनता है। सो माइंड फंबल्स अ लॉट, इसके घोड़ों को कैसे शांत किया जाए? सबसे पहली शुरुआत तो आपको शब्दों के मौन के साथ करनी है। कोशिश करें कम बोले, थोड़े समय का मौन रखें, थोड़े समय का मौन रखें, 2 घंटे 4 घंटे शुरू करते जाएं, धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। शब्दों के मौन के साथ विचारों के मौन की तरफ आगे बढ़ना है। पहले दिन नहीं हो जाएगा, पहले ही हफ्ते नहीं हो जाएगा, आदत डालनी पड़ेगी, धीरे धीरे आदत होगी। शब्दों के मौन से पहले 2 फायदे तो स्पष्ट दिखते हैं। एक, झूठ बोलने से छुटकारा मिलेगा, बोल कम रहे तो झूठ नहीं बोल रहे। दूसरा, इमीडिएटली जो इंस्टेंट रिएक्शन से हम किसी को भी शब्दों से पीड़ा दे देते हैं, उससे मुक्ति मिलेगी, उससे थोड़ा परहेज हो जाएगा, बचाव हो जाएगा। कि हम तुरंत रिएक्ट करते थे, शब्दों ने बोल दिया, अब एक बार शब्द का बाण निकल गया तो वापस कहाँ आएगा। परंतु यदि मौन है, मजबूरी है कि अब आदत, अब मैंने मौन रखा है 3 घंटे 4 घंटे, उसमें कुछ भी हो रहा, आप बोल नहीं रहे, और बोल नहीं रहे, बाद में सोचते हो कि अच्छा हुआ नहीं बोले, जब तक मैंने मौन खोला ये सिचुएशन तो सॉर्ट आउट हो गई। ठीक है, अच्छा हुआ, मेरे बोलने की आवश्यकता बड़ी कम रहेगी। सो मौन प्रैक्टिस करें, साइलेंस प्रैक्टिस करें ना, तो वो शब्दों के साथ साथ, मुंह के साथ साथ मन की साइलेंस की भी, विचारों की साइलेंस की भी प्रैक्टिस करें। उसकी गति धीरे 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 कम होती है अभ्यास से। इससे क्या होगा कि आपका मन शांत रहेगा। आप किसी भी चीज को, किसी भी शब्द को बोलने से पहले, क्योंकि कर्म जो है वो 3 लेवल पे होता है। पहला शरीर के लेवल पे, दूसरा शब्द के लेवल पे, तीसरा मन के विचार के लेवल पे। तो आप इन तीनों पे काम कर जाओगे, सिर्फ एक काम करके साइलेंस। क्योंकि विचार आपके, आप सोचोगे विचार लेने से पहले। शब्द आप बहुत सोचोगे, मैंने क्या बोलना है, कब बोलना है या नहीं बोलना है, मेरे बिना बोले भी चल रहे। और तीसरा, आपके शब्द, आपके विचार ही आपके फिजिकल एक्शन को बनाते हैं, तो वहां पे भी आप बच जाते हैं कुछ ऐसा करने से जिससे किसी की आत्मा को पीड़ा दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। खराब कर्म नहीं हो रहे, बच रहे हैं, अच्छे कर्म हो रहे हैं। और अपने अंदर देखिए, आपको गुफा से निकलना है। ये गुफा से निकलना, इस प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। जैसे अब आप बोलेंगे भीतर बड़ी पीड़ा हो रही है, मेरा दिल कर रहा था, गुस्सा आ रहा था। किसका गुस्सा है? ये आपका गुस्सा है। ये तेजाब किसी के लिए रखा था कि उस पर उड़ेलना है। अपने अंदर रख के देखिए कितनी पीड़ा होती। छोड़िए, कोशिश करते हैं इसके लिए, हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयासरत हो जाइए। अल्टीमेट चीज है ये, इसके लिए आगे बढ़ने के लिए बड़ा जरूरी है। जो शब्द मुझे सिर्फ अपने अंदर, मेरे ही विचार मुझे अंदर रखने से पीड़ा दे रहे हैं, वो जब बाहर किसी के ऊपर उड़ेलता हूं तो उसको कितनी तकलीफ होती है, सोचने वाली बात। एक पॉपकॉर्न, मक्की का दाना, जब तक मक्की का दाना है तो भारी, ऊपर फेंकते हो नीचे धड़म करके गिरता है। परंतु जैसे ही उसको रेत में भून लेते हो, वो पॉपकॉर्न बन जाता है। वो पॉपकॉर्न बन जाता है, हल्का हो जाता है एकदम, अपने वजन से कहीं हल्का हो जाता है, कई गुना हल्का। उसको ऊपर फेंकिए, वो धीरे धीरे नीचे आए। तो आपको भी तप के हल्के होना है रेत में। वो कौन तपाएगा? आप खुद। अपने आप को खुद सोच रहे हो, देख रहे हो।
और जब आप पॉपकॉर्न बनते हो, हल्के हो जाते हो, ये चीजें आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देती है मित्रों, बिल्कुल तकलीफ नहीं देती। दूसरी चीज, आप किसी और चीज के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, एक चीज का दान यदि आप किसी को दे सके तो वो सबसे उत्तम दान माना जाता है। क्या कहा जाता है? विद्या दान उत्तम दान। विद्या दान सबसे उत्तम दान है। क्यों? क्योंकि आप यदि किसी को आज कुछ रुपए देते हैं, वो 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन खा लेगा, खत्म हो जाएंगे। परंतु यदि आप किसी के घर में किसी को पढ़ा लिखा देते हैं तो वो उस पढ़ाई लिखाई से अपने जीवन यापन करेगा, नौकरी व्यापार कुछ करेगा, वो उसका परिवार और उसकी अगली पीढ़ी जिसको वो अपनी पढ़ाई शिक्षा का आगे उसको डाउनलोड करेगा। तो यह लाभ जो है ये कई पीढ़ियों तक जाता है और आपको उस कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि वो बीज आपने लगाया था। एक बार एक बीज, सेब का बीज लगा देते हैं तो एक बीज एक फल थोड़ी देगा, वो पेड़ बनेगा, कई हजारों फल देगा। तो वो आपने बीज लगाया, वो फल आपके हैं। इसी तरह से ये विद्या दान उत्तम दान। सोचिए, चलिए ये विद्या तो इस जीवन में रह गई, जब तक वो है खत्म हुई, अगले को सिखा दिया तो ठीक है। सोचिए आध्यात्मिक विद्या, यदि आप किसी को सत्संग सुना देते हैं, सत्संग के साथ जोड़ देते हैं, एक विचार से उसकी जीवन बदल सकता है, परिवार का जीवन बदल सकता है। एक बार मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक परिवार था, वो चोरी का कार्य करते थे, चोरी का कार्य करते थे पूरा परिवार। और उनके पूरे परिवार ने मिलकर के, बड़ों ने, बुजुर्गों ने एक चीज तय करी कि हमने किसी संत, ऋषि, मुनि, मंदिर, धार्मिक स्थल, सत्संग में नहीं जाना है। हमारे लिए बड़ा अशुभ है, हमने नहीं जाना। अगर कभी कहीं से कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, तो अपने कान बंद कर लो और वहां से रास्ता मोड़ के निकल लो, ठीक है। एक दिन उस परिवार के कुछ लोग कहीं लूट करके आ रहे थे। रास्ते में एक दिन एक सदस्य जो चोरी करके आ रहा था, उसके पीछे कुछ राजा के सैनिक लगे हुए थे। तो उसने रास्ता बदला, कहीं से निकला और वहां पे एक घर में, एक मंदिर में कथा हो रही थी। वो कथावाचक, वो पंडित जी कथा सुना रहे थे और उसमें एक लाइन उन्होंने बताई कि ये जो देवी देवता होते हैं, इनकी परछाई नहीं होती, ये ऊर्जा होते हैं, ये प्रकाश होते हैं, इनकी परछाई नहीं होती। उसके बाद उसने सोचा, वो मुझे याद आ गया, मुझे सत्संग नहीं सुनना है। उसने अपने कान बंद कर लिया और वहां से निकल के आ गया। अब राजा के महल में ये लगातार होती लूट के कारण एक बात बनी कि ये तो पक्का उसी परिवार का काम है, हमें लगता है वो रात को लूट करते हैं। चलिए, उसके मंत्री ने एक सुझाव दिया कि ये काली माता से शायद डरते होंगे, तो यहाँ पे काली माता का भेष बना करके यदि किसी को भेजा जाए या मैं जाऊं तो इनको डरा करके देखते हैं, इनसे बकवाते हैं, इनसे उगलवाते हैं कि क्या चोरी इन्होंने करी है, तो फिर इनको सजा देते हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है। तो वो काली माता का भेष धार करके चले गए। बाकी लोग सब डरने लग गए कि काली माँ, उन्होंने बात करी कि आपने चोरी की है और मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, मैं आप सबके वंश को तबाह कर दूं। परंतु इस व्यक्ति को, बाकी सब मानने को तैयार हो गए सब, पर इस बच्चे को, जिसने वो एक लाइन सुनी थी कथा में कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, इसने वो देखा प्रकाश में परछाई कहीं नहीं आ रही, तो इसको समझ में आ गया वो बहरूपिया है, कोई बहरूपिया काली माँ का रूप धार करके इनको बेवकूफ बना रहा है। तो इस व्यक्ति ने पकड़ करके उसकी अच्छी धुलाई की और वो बहरूपिया जो राजा का सैनिक था या मंत्री था, भाग गया। अब बाकी के घर वालों ने इससे पूछा कि तू मुझे एक बात बता कि तुम्हें ये कैसे पता चला, हम सब तो बिल्कुल फर्क महसूस नहीं कर पाए, तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये बहरूपिया है, देवी नहीं है। उसने कहा कि उस दिन सत्संग में मैं निकलते हुए मेरी गलती से मेरे कानों में एक लाइन पड़ गई कि पंडित जी बोल रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती।
तो मैंने देखा इसकी तो कोई परछाई नहीं है, हम सब की परछाई आ रही, इसकी कोई परछाई, इसकी परछाई आ रही है। तो इसकी परछाई आ रही है, परछाई आ रही है, इस वजह से मैंने ये जान लिया कि ये देवी नहीं है। मैंने ये जान लिया कि ये देवी नहीं है, इसलिए इसकी धुलाई करी। परिवार ने बहुत चिंतन किया और इस नतीजे पे पहुंचे कि यदि एक लाइन उस सत्संग की हमारी जान को बचा सकती है, तो सोचो यदि हम पूरा सत्संग सुने तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उन सब ने बैठ करके उसी दिन से निर्णय कर लिया कि हम चोरी लूट बंद कर देंगे और सत्संग जरूर सुनेंगे, औरों को भी प्रेरित करेंगे। सो मित्रों, यदि आपके द्वारा प्रेरणा दे करके यदि आप किसी को सत्संग, अध्यात्म के मार्ग के साथ जोड़ते हैं, तो एक लाइन भी, एक विचार भी, एक शब्द भी किसी की जिंदगी को बदल के रख सकता है। आप नहीं जानते कब, कैसे, कहाँ ये बदलाव हो जाए। तो आप वो बीज यदि लगाएंगे तो आपको सिर्फ इस जन्म में नहीं, बल्कि जब तक उस आत्मा को फायदा होगा, जब तक उस आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति में वो ज्ञान फायदा देगा, आपकी आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति होती रहेगी। क्योंकि ये ज्ञान तो इस जीवन के लिए नहीं है, ये तो जन्म जन्म के लिए है। ये ज्ञान तो दिव्य है, ये ज्ञान तो आगे 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 भी जाएगा। इसलिए आप अध्यात्म में उन्नति करना चाहें तो एक काम ये भी करें, दूसरों को प्रेरित करें, दूसरों को मार्गदर्शन करें, दूसरों की हुक जोड़ दें, बस दूसरों को जोड़ दें, आध्यात्म के मार्ग पे उनको रास्ता दिखाएं, प्रेरित करें। आप 10 को बताएंगे, जिनके कर्म फल इकट्ठे हो गए हैं वो आपकी बात सुन के आपके साथ चलेंगे, जिनके ऊपर उसकी अनुकंपा, उसकी कृपा होनी है, वो आपकी बात सुनेंगे और आ जाएंगे। तो वो आएंगे जब तक उनकी आत्मा इस जन्म में, उसके अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, और आपको भी इसके आगे जाना है, एक शरीर के बाद दूसरे दूसरे। तो आपकी यात्रा में, आपकी आत्मा की यात्रा में यदि आप 10, 20, 50, 100 लोगों को अध्यात्म में जोड़ते हैं अपने साथ इस जीवन में, उनकी आत्मा के कल्याण में वो ज्ञान जहां जहां उनको फायदा मिल रहा है, उस कर्म का, उस अच्छे कर्म का प्रतिफल आपकी आत्मा की तरक्की के लिए मिलेगा। जैसे जैसे जब जब आपको, क्योंकि आत्मा की ग्रोथ साइक्लिक ग्रोथ है, ऐसे एकदम ऊपर उड़ान नहीं भरते हम। ये अध्यात्म मार्ग में ग्रोथ जो है, ये ऊपर, कभी फिर एकदम नीचे, ध्यान नहीं लग रहा, फिर ऊपर। तो जब वो डाउनफॉल आता है तो यही कर्म आपको डाउनफॉल में रुकने नहीं देते, आपको तुरंत वापस ऊपर उठाते हैं। पीक के बाद जो वैली होती है वो बहुत लंबी नहीं होती आपके लिए, यदि आप ये काम करते हैं। यही शक्ति आपको तुरंत ऊपर उठाती है, एक्सेलरेट करती है। मैं अपनी आज की बातचीत को यहीं विराम दूंगा और आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं उस परमपिता परमेश्वर से कि आपके जीवन में मंगल हो। धन्यवाद।